गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी की तो हमने कहावत सुनी है कि हमें किसी भी मंदिरों में जाके माथे टेकने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने कर्म सही रखेंगे तो कभी भी किसी के आगे हमें झुकना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही एक प्यारी सी सत्संगी बच्ची थी जो कि एक मुसीबत में फंस गई थी। कुछ ऐसी मुसीबतें उसके ऊपर आन पड़ी थी कि वह चाहती तो नहीं थी, फिर भी उसे अपनी ईमानदारी से अपने ईमान को डगमगाना पड़ा था। क्योंकि उसके पास कोई और चारा ही नहीं था। वह ये सब करना नहीं चाहती थी, उसकी मजबूरी थी। और हमेशा ही सद्गुरु के आगे फरमाया करती थी कि सद्गुरु, मैं ये करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा है। उस लड़की को सच में समझ नहीं आ रहा था आखिर वह करे तो करे क्या। परेशानी में ऐसी फंस गई थी कि मजबूरी में उसे अपनी ईमानदारी से दगा करना ही पड़ रहा था। लेकिन सद्गुरु से हमेशा ही अपने किए की माफ़ी मांगती और उनके आगे हाथ जोड़ती, उन्हें एक नई राह दिखाने के लिए कहती हे सद्गुरु, कुछ ऐसा करो कि मेरा काम भी बन जाए और मुझे ये गलत रास्ते पर भी ना चलना पड़े। और साथ संगत जी, दिल से मांगी हुई फरियाद कभी भी सद्गुरु के घर पर खाली जाती है क्या भला? तो बाबा जी भी उस लड़की की ज़रूर सुनते हैं। वह लड़की डेली ही फरियाद मांगती थी और फिर कुछ ही दिन आगे को बीतते हैं कि बाबा जी उस लड़की की फरियाद सुन लेते हैं। अब जिस काम के लिए उसे अपनी ईमानदारी को त्यागना पड़ता था, वही काम वह मेहनत करके कर लेती थी। सद्गुरु जी ने उनको एक नया रास्ता दिखाया, नया काम दिया, जिससे कि वह ईमानदारी से हक हलाल की कमाई कमा सके और उसी से अपने घर का गुजारा कर सके। जिसके बाद वह लड़की समझ गई कि यह कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु की कृपा है। उसके बाद वह बाबा जी से उस दी हुई चीज़ का हमेशा ही शुक्रिया अदा करती है। लड़की हमेशा ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहती है, बाबा जी के सिखाए रास्तों पर चलना चाहती है। जैसा कि सद्गुरु कहते हैं कि हमेशा हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वह कोशिश करती है कि जो बाबा जी से वह सीखती है उन्हीं वचनों पर चले, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि हमें उस ट्रैक से उतरना ही पड़ता है। लेकिन साथ संगत जी, इंसान वही होता है जिसे कि अपनी गलती का पछतावा हो। मान लो अगर आप गलती तो कर रहे हैं, उसके पीछे कोई भी कारण है, मजबूरी ही सही, लेकिन अगर आप उस गलती का पछतावा हृदय से करते हैं और आपके मन में ये आ गया है कि जो कार्य आप कर रहे हैं वह बिल्कुल ही गलत है, इसके कर्मों का भुगतान आप ही को करना पड़ेगा, और आप उसकी माफ़ी मांग लेते हैं, तो बताइए इससे अच्छा भला क्या ही हो सकता है। जो इंसान का दिल साफ सच्चा होता है, उसकी सद्गुरु फरियाद ना सुने, ये कभी नहीं हो सकता। अगर आपका मन साफ है किसी के लिए और आपकी भावनाएं भी सद्गुरु के लिए साफ है, तो आप किसी भी मुश्किल में खड़े हों, आपको उस मुश्किल में